प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट का ही कंप्लीट हो चुका है, पास्ट इंडेफिनिट। ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है पास्ट में कोई चीज लगातार हो रही हो। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन को देख लेते हैं। सेम आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले आपको पता है आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले क्यों होती है, उसका क्या फायदा है, ऑलरेडी आपको पता है, सब कुछ बता चुका हूं। यहां पे जस्ट रिवाइज कर रहा हूं। मैं अपने बारे में कुछ भी कहूंगा, मैं आई यूज करूंगा, ठीक है, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन क्या आएगा, रहा था, रही थी। मैं एक मेल, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा मैं उसे पढ़ा रहा था, मैं उसे समझा रहा था, मैं उसे देख रहा था, मैं उसे बता रहा था। सब में क्या आ रहा है, रहा था, रहा था, रहा था, रहा था। मैं उसे देख रहा था, अपने हिंदी भी स्टाइल से बोलेंगे ना, मैं उसे देख रहा था, मैं उसे पढ़ा रहा था, अच्छी तरह से उसे समझा रहा था। तीनों में रहा था, रहा था, रहा था है। मैं उसे पढ़ा रहा था, मैं उसे समझा रहा था, मैं उसे देख रहा था, मैं उसे बता रहा था, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा था। मैं उसे बता रहा था लेकिन वो समझ ही नहीं रहा था। मैं उसे समझा ही नहीं पा रहा था, वो समझ ही नहीं पा रहा था। तो सब में क्या आया, रहा था, रहा था, रहा था। मैं हजारों सेंटेंसेस अपने बारे में बोलूंगा तो क्या होगा, लास्ट में आएगा रहा था, रहा था, रहा था, रहा था। कितने भी सेंटेंसेस, मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं वहां पे उसको समझा रहा था, उसको मैं पैसे दे रहा था, वापस ले रहा था, उसको ये कर रहा था, वो कर रहा था, सब में रहा था। उसी तरह से एक लड़की अपने बारे में बोलेगी तो आई यूज करेगी और वो कहेगी रही थी, मैं उसे समझा रही थी, मैं उसे पढ़ा रही थी, मैं कॉलेज में पढ़ा रही थी, उसी टाइम ये हुआ तो मैं उसे समझा रही थी, मैं उसे क्वेश्चन सॉल्व करके बता रही थी, मैं वहां से जा रही थी, मैं वहां से आ रही थी। सबने क्या है, रही थी। नेक्स्ट है यू। हम खड़े हैं, हम किसी सामने वाले के बारे में बात करेंगे तो क्या कहेंगे, रहे थे। तुम क्या कर रहे थे, रहे थे। तुम कहां जा रहे थे, क्वेश्चन के लिए, कहां जा रहे थे तुम, रहे थे। पुलिस भी पूछती तुम कहां जा रहे थे, रहे थे। क्या कर रहे थे, रहे थे। किसे देख रहे थे, रहे थे। क्या बता रहे थे, रहे थे। क्या कर रहे थे, रहे थे। सब में रहे थे, रहे थे, रहे थे। सामने वाले को बोलेंगे, चाहे वो मेल हो तो उसको रहे थे, और फीमेल हो तो रही थी, राइट। रहे थे, रहे थे, रहे थे। हम अगर पेड़ से भी बातें करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो भी रहे थे ही बोलेंगे, राइट। सो आइडेंटिफिकेशन रहे थे, और यूज क्या करेंगे, यू। रही थी, तुम क्या कर रही थी, रही थी। तुम क्या बता रही थी, रही थी। तुम क्या समझा रही थी उसे, रही थी। तुम क्या कह रही थी, रही थी। तुम कहां जा रही थी, रही थी। तुम कौन से क्लास में पढ़ रही थी, रही थी। तुम कौन से कॉलेज में पढ़ रही थी, रही थी। सब में रही थी, रही थी, रही थी, रही थी, रही थी आएगा। ओके। नेक्स्ट है ही, शी, टेनियम सिंगुलर के साथ रहा था, रही थी। अब ये वाले और ये वाले लगभग देखो, रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, ये थोड़े से सेम है। रहा था वो, ये हम यहां पे खड़े हैं, हम किसी दूसरे के लिए बात कर रहे हैं, तो वो ये कर रहा था, वो समझा रहा था, वो उसे पढ़ा रहा था, वो उसे कुछ पैसे दे रहा था, वो बता रहा था, वो आ रहा था, वो जा रहा था। सब में रहा था, रहा था, रहा था। हम किसी मेल के बारे में बात करेंगे तो सब में आएगा रहा था, रहा था, रहा था, रहा था ही, ठीक है। और फीमेल के बारे में, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग, या भी मतलब हिंदी में कहेंगे निर्जीव चीजें, तो सब में रही थी। पतंग उड़ रही थी, ये क्या है, वो भी रही थी, निर्जीव चीज है, नॉन लिविंग थिंग है, तो उसमें भी क्या आया, रही थी, रही थी। पतंग उड़ रही थी, हवा चल रही थी, और गाड़ी चल रही थी, बाइक आ रही थी, स्पीड कम हो रही थी, कुछ भी कहो उसमें रही थी आएगा। लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हो चाहे एनिमल हो, कुछ भी हो उसमें रही थी आएगा, ठीक है। उसी तरह से वी डे प्लूरल, रहे थे, रही थी, रहे थे। वो वहां पे डांस कर रहे थे, 10, 15, 20 लड़के हैं, 2 लड़के, 2 से ज्यादा है, कितने भी है, 2 या 2 से ज्यादा, तो रहे थे। वो डांस कर रहे थे, वो खेल रहे थे, वो जा रहे थे, वो आ रहे थे, वो हंस रहे थे, वो उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो जा रहे थे, वो ऐसे कर रहे थे, वैसे कर रहे थे, वो पढ़ रहे थे, उस कॉलेज में पढ़ रहे थे, ऐसा कर, सब में क्या है, रहे थे। इसी तरह से लाइक फीमेल की बात करेंगे, वो डांस कर रही थी, वो वहां जा रही थी, कॉलेज से आ रही थी, तो सब में क्या आएगा, रही थी, रही थी, रही थी, रही थी, रही थी। सब में रही थी आया। ओके, सो आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट। यानी सेंटेंस में रहा था, रही थी आएगा ही आएगा, और इस तरह से रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, रहा था, रही थी। क्लियर? ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, आइडेंटिफिकेशन, पहचान। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रूल्स की। रूल्स, ये दोनों रूल वही हैं जितनी बार भी मैंने बताया, ये सेम रूल है। 6 और 7 सेम रूल है, राइट। कुछ रूल आते हैं तो यहां लिख देता हूं, अदरवाइज ये सेम रूल है। यदि पर्सन वाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी,
हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आएगी। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसने, किस लिए, किसके साथ की आधे वाक्य के बीच में आए, सबसे पहले उस पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। ये सेम है पूरे टेंस में। 12 टेंस होते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सब में ये 2 रूल आएंगे बार बार, सेम डिक्टो, सेम टू सेम, राइट। ओके, हेल्पिंग वर्ब 2 होंगी। पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग, अब कैसे रखना है, सेम मैंने जो पहले बताया वैसे ही रखना है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब 2 आएंगी। वाज वर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हेल्पिंग वर्ब वाज वर, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की 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 हेल्पिंग वर्ब वाज वर। कितनी बार करना है, कम से कम 400, 500, 1000 बार, राइट। इसको क्रैम करना है, क्यों करना है वो भी पहले बता चुका हूं, इसलिए ताकि ये बिल्कुल हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए, पूरी लाइफ के लिए स्टोर हो जाए। और कभी भी हमें कोई बताए कि आप ग्रामेटिकली रॉन्ग बोल रहे हो, यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, तो हम अपना चेक कर ले, खुद ही चेक कर ले कि हम सही बोल रहे हैं नहीं गलत बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कोई हमें कहे और हम बाद में नोटबुक में देखें, वो जाए वहां पे समझे कि है या नहीं है, इतना टाइम नहीं होता। टेबल एग्जाम्पल बताया था पिछली बार, टेबल का क्या मीनिंग होता है, टेबल क्यों हम रखते हैं। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इसको भी रखना है उसी तरह से। ही शीट एनी नेम सिंगुलर वाज, ही शीट एनी नेम, अब वाज और वर 2 है ना, वाज और वर, तो उसके साथ किसके साथ वाज आएगा, किसके साथ वर आएगा, ही शीट एनी नेम सिंगुलर वाज, ही शीट एनी नेम सिंगुलर वाज। इसको भी ऐसे रखना है, ही शीट एनी नेम सिंगुलर वाज, 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 he sheet any name singular was, 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 he was। और फिर दोबारा इसको ऐसे भी रखना है, he was, she was, it was, any name was singular was, he was, she was, it was, any name was singular was, he was, she was, it was, any name was singular was, he was, she was, it was, any name was singular was, he was, she was, it was, any name was singular was, he was, she was, it was, any name was singular was, right। और we you they plural were, 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 we you they plural were। ऐसे रटो काफी टाइम तक, 10 से 15-20 मिनट तक। उसके बाद we were, you were, they were plural were, 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 we were, you were, they were plural verb, ठीक है। ऐसे रखना है, वो भी स्ट्रांगली। फिर उसके बाद ये जो है वो तो सेम ही है, पहले बता चुका हूं। तो ये चीज रखना किस लिए है, कोई भी इंसान अपने आप को चाहे कितना भी इंटेलिजेंट समझे, जैसे मैंने बताया था कि टेबल्स रटनी ही पड़ती हैं। कोई भी इंटेलिजेंट कितना भी क्यों हो, रटे बिना, क्रैम किए बिना टेबल्स, पहाड़े, जो हिंदी में पहाड़े बोलते हैं, इंग्लिश में टेबल, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12, इस तरह से हमने इतनी स्पीड में 1 सेकंड के 10वें हिस्से में हम रिजल्ट दे देते हैं, बोल देते हैं। इसी तरह हिंदी में 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 5 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 18 16 18 2 20, 1 सेकंड हमने 3 सेकंड में पूरी टेबल सुनाती, 3 से 4 सेकंड, मतलब 1 सेकंड के 10वें 15वें हिस्से में हम सारी चीजें बता देते हैं। क्यों? क्योंकि क्रैम कर रखा है, लर्न नहीं कर रखा। और 99% से भी ज्यादा लोग क्रैम ही करते हैं पहाड़े को, टेबल को। इसलिए इसको क्रैम क्यों करना है, ताकि ये चीजें हमारे जवान पे सेट हो जाएं। अगर हम पहले से ही फॉरेन कंट्री में पैदा होते हैं, अमेरिका में या फिर अदर कंट्री में जहां इंग्लिश बोली जाती है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमारी जवान पे वो चीज ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है, तब ये नहीं। लेकिन अगर हमें 3 4 से 5 महीने के अंदर अंदर परफेक्ट बनना है और एक फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलनी, तो ये चीज हमें रटनी ही पड़ेगी, नो डाउट, राइट। फिर रिवाइज करते हैं, तो आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ ट्यूटर, आई एम ट्रेनर। तो मुझे पता है ये कैसे करना है, और ये चीजें हजारों स्टूडेंटों पे प्रूव हो चुकी है। आज मैं पढ़ाता हूं, नेक्स्ट डे वो उतनी ही स्पीड के साथ, जितनी स्पीड से मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, उतनी स्पीड के साथ वो सेंटेंसेस या रूल्स रेगुलेशन वो वैसे रिवाइज कर देते थे। ये प्रूव्ड है, ये नहीं कि अंदाजा लगाया जा रहा है, आप करो चाहे ना करो, नो, मुझे पता है क्या रिजल्ट मिलता है, कैसे मिलता है। ओके, सो आपको जस्ट फॉलो करना है। ये रूल हो गए। फिर एग्जाम्पल, वह खेल रहा था, अब वही बात, वह खेल रहा था, आ गया रहा था, ये रहा,
सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला रहा था, ही शी थे ना, तो वह खेल रहा था, वह नहीं खेल रहा था, आइडेंटिफिकेशन आ गई। आइडेंटिफिकेशन के बिना सेंटेंसेस बनेंगे नहीं, आइडेंटिफिकेशन को हटा दो तो वो फिर सेंस नहीं बनेगा, सेंटेंस नहीं बनेगा, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, वह खेल रहा था, क्या वह खेल रहा था, क्या वह नहीं खेल रहा था, सब में रहा था, पास्ट पॉइंट। रहा था का मतलब सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि हर एक इंसान बिना माइंड में आइडेंटिफाई करे किसी चीज पे रिजल्ट दे ही नहीं सकता, राइट। किसी इंसान की हम शक्ल देखते हैं तो पहले सबसे पहले हमारे अनकॉन्शियस माइंड में एक सेकंड के 50वें 100वें या 1000वें हिस्से में हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये इंसान ये है, इसका नाम ये है, तो हम उसको बोल देते हैं, उसका नाम बोल देते हैं। इसी तरह से आइडेंटिफिकेशन हमारी स्ट्रांग नहीं होगी, आइडेंटिफिकेशन स्ट्रांग नहीं होगी, फ्लुएंसी नहीं बनेगी, कोशिश कितनी भी कर लो और कितनी बारी कोशिश कर लो, राइट। वह खेल रहा था, ये सब आ गया। देखिए वह कहां खेल रहा था, इसमें भी रहा था आइडेंटिफिकेशन है। वह कहां नहीं खेल रहा था, सब में रहा था है, तो आइडेंटिफिकेशन के बिना बात नहीं बनेगी। अब एग्जांपल बताता हूं कि आइडेंटिफिकेशन हटा दे तो क्या होगा। वह खेल रहा था हटा दिया तो क्या होगा, वह खेल रहा, वह खेल रहा था हटा दिया, वह खेल, सेंस ही नहीं बना। वह नहीं खेल, क्या वह खेल, यहीं पे रुक गया तो सेंटेंस ही नहीं बना। तो हर चीज को आप हाइड करके देखो, क्या वह नहीं खेल, क्या वह नहीं खेल रहा था, मैंने हटा दिया तो क्या वह नहीं खेल, क्या बनाए, इसका क्या सेंटेंस बनाए, आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है। समझ में आ गया, आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है, आइडेंटिफाई करोगे तभी उसको कन्वर्ट करके बोल पाओगे विद इन सेकेंड से भी कम हिस्से में, मतलब एक सेकेंड के 10वें या 50वें हिस्से में। लाइक जैसे हम वीडियो बनाते हैं तो क्या होता है कि 29 फ्रेम पर सेकेंड, 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में 30 फ्रेम हो जाती है। इसी तरह से अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है, ओके। अब ये क्या यदि वाक्य के आरंभ में आ जाए, ये वाला ये रूल होगा। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। क्या सबसे पहले आ गया तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी वॉज किसके अनुसार लगेगी, सब्जेक्ट के अनुसार। इसी को बहुत ज्यादा रटोगे तब आपकी इतनी स्पीड के साथ ये समझ पाओगे। क्या वह खेल रहा था, वॉज ही प्लेइंग, तो वॉज पहले आ गया, ही और वॉज क्यों आया, क्योंकि हेल्पिंग जो सब्जेक्ट है वो ही है, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसमें लिखा हुआ है। सो वॉज ही प्लेइंग, राइट। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, क्या, और ये क्या, क्यों, कहां, कब, किस लिए, ये सब बीच में आ जाए। बीच का मतलब ये नहीं होता, फिर से रिवाइज करा देता हूं कि दो इधर छोड़ो, बिल्कुल बीच का मतलब नहीं होता। बीच का मतलब होता है इस वर्ड से लेके इस वर्ड के बीच में कहीं पे भी। और एक एक्सेप्शन ये होता है कि वह कहां खेल रहा था, इसको ऐसे भी स्टाइल में बोल देते ना हिंदी में, वह कहां खेल रहा था, कहां खेल रहा था वो, तो ये सेंटेंस भी सेम ही होगा, राइट। सो ये सेंटेंस भी सेम होगा। इस सेंटेंस को समझने के लिए फिर आप देखो वेयर वॉज ही प्लेइंग, राइट। सो सारे एग्जांपल रिवाइज कैसे करने हैं, रिवाइज सेम तरीके से। क्या वह नहीं खेल रहा था, वॉज ही नॉट प्लेइंग, सो वेयर वॉज ही प्लेइंग, वेयर वॉज ही नॉट प्लेइंग। अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है, ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज नॉट प्लेइंग, वॉज ही प्लेइंग, वॉज ही नॉट प्लेइंग, व्हाई वॉज ही प्लेइंग, व्हाई वॉज ही नॉट प्लेइंग, हाउ वॉज ही प्लेइंग, हाउ वॉज ही नॉट प्लेइंग, व्हाट टाइम वॉज ही प्लेइंग, व्हाट टाइम वॉज ही नॉट प्लेइंग, विद हूम वॉज ही प्लेइंग, विद हूम वॉज ही नॉट प्लेइंग, he was playing, he was not playing, was he playing, was he not playing, why was he playing, why was he not playing, how was he playing, how was he not playing, what time was he playing, what time was he not playing, where was he playing, where was he not playing, with whom was he playing, with whom was he not playing, he was playing, he was not playing, was he playing, was he not playing, why was he playing, why was he not playing, with whom was he playing, with whom was he not playing, what time was he playing, what time was he not playing, he was playing, he was not playing, was he playing, was he not playing, how was he playing, how was he not playing, with whom was he playing, with whom was he not playing, right। सो ये इसी तरह से आपको एक सेंटेंस को कम से कम 20 मिनट तक एक ही सेंटेंस, ये आपको लग रहा होगा बहुत सारे सेंटेंस है, फिर रिवाइज कर रहा हूं, ये एक सेंटेंस है, वह खेल रहा था, इसी के सारे बनाए गए हैं, राइट। एक सेंटेंस के 20-25 जो बनते हैं एक बार उतने ही बनेंगे, उसके बाद बनेंगे नहीं, कोशिश भी करोगे तो भी नहीं बनेंगे, क्योंकि सेंस बनेंगे नहीं, सेंस नहीं बनेगा, सेंटेंस नहीं बनेगा, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज नॉट प्लेइंग, ही वॉज, ये एक बार बोल दिया, इसको 20 मिनट तक बोलते रहो। फिर एक दूसरा सेंटेंस ले लो, ही के जगह कुछ और लगा दो, आई वॉज प्लेइंग, आई लगा दो, यहाँ ही है ना, ही को हटा के आई लगा दो, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज नॉट प्लेइंग, वाज प्लेइंग, वाज नॉट प्लेइंग, हाउ वॉज प्लेइंग, हाउ वॉज नॉट प्लेइंग, तो ये रिलेश फैमिली वाले बना दो। इसी तरह से
दे लगा दो, दे वर प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग, वर दे प्लेइंग, वर दे नॉट प्लेइंग, सेम। दे वर प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग, दे आया तो वर लग गया क्योंकि वाज हट जाएगा, क्योंकि दे के साथ वर आता है, ये रूल में है, रूल क्रैम कर रखे हैं। सो सेम बिल्कुल परफेक्शन के साथ आएगा। और ये होती है आपके, ये इसलिए इतनी बार करने होते हैं ताकि ये रूल आपकी जबान पे सेट हो जाए और हर चीज एकदम सब्जेक्ट, वर्ब, नॉट, ऑब्जेक्ट, ये सब ऑटोमेटिकली एकदम फिक्स होके निकले आपके मुंह से। क्लियर? सो ये क्लियर हो गया कैसे इसको प्रिपेयर करना है। और अगर कोई विदाउट, जैसे मैं बता रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो फिर इसका कोई फायदा नहीं हो, कोई रिजल्ट भी नहीं निकलेगा। 4 महीने के, 6 महीने के बाद भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर मैं जैसे बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग नहीं किया तो इस टीचिंग का, इस पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। आपको 6 महीने के बाद भी नहीं रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हार्डली आई थिंक 30 to 40%। लेकिन मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करने से आपको रिजल्ट मिलेगा 100 आउट ऑफ 100। 95 से नीचे तो स्कोर गिर ही नहीं सकता। मेरे स्टूडेंट्स का कभी 95 से स्कोर नीचे गिरा ही नहीं, और वो भी 95 वो पास मार्किंग, डल से डल स्टूडेंट के 95, और 95 होते थे पास मार्किंग। मुझे ये देखना होता था कि 100 में से मैं 1-2 नंबर किस चीज के काटूं, क्या इसको हेजिटेशन है, या इसको डाउट है, या इसको रूल्स नहीं पता, या इसकी स्पीड नहीं है, फ्लुएंसी। 5-6 पॉइंट ये बचते थे कि 100 में से अगर मुझे किसी के मार्क्स काटने हैं तो किस बेस पे काटूं। और सारे स्टूडेंट 98 से अबो लेके आते थे। 95 तो पास मार्किंग थी। आप सोचोगे 95 कैसे आएंगे? 95 पास मार्किंग थी। सब 98, 99 ऐसे लेके आते थे। 1% किसी की हेजिटेशन है, किसी ने अच्छी तरह प्रिपेयर नहीं किया, किसी को एक रूल में बोलते वक्त थोड़ी सी हेजिटेशन, थोड़ा सा मिस कर दिया, वहीं पे कह देता था 1 मार्क्स वहीं कर दिया। आइडेंटिफिकेशन बता रहा है, मैं जैसे बता रहा हूं इतनी परफेक्टली अगर उसने नहीं बताया तो 1 मार्क्स कट जाता था, दूसरा मार्क्स कट जाता था, इस तरह से। क्लियर? सो ये जैसे बताया जाए वैसे करेगी तो रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा लेकिन कम। ओके, ही वाज प्लेइंग, ही वाज नॉट प्लेइंग, वाज ही प्लेइंग, ये तो हो गया। उसके बाद कोई और लिखा है, दे वर प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग, वर दे प्लेइंग, वर दे नॉट प्लेइंग, व्हाई वर दे प्लेइंग, व्हाई वर दे नॉट प्लेइंग, हाउ वर दे प्लेइंग, हाउ वर दे नॉट प्लेइंग, विद whom वर दे प्लेइंग, विद whom वर दे नॉट प्लेइंग, व्हाट टाइम वर दे प्लेइंग, व्हाट टाइम वर दे नॉट प्लेइंग। ओके, सो व्हाट टाइम वर दे, ये हो गया। विद whom, what was it, what were they playing, what were they, where were they playing, where were they not playing, सब में दे लगा के भी कर दिया। तो दे वाले को कम से कम आप 20 मिनट तक करते हो, तो ये कोई 10 मिनट को 15 मिनट एक ही चीज को, ताकि आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये सारे रूल्स फिट हो जाए। और हर चीज वो होती है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ये प्लस वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्लुएंसी आ जाएगी और परफेक्टली आपकी जो स्पीकिंग है, फ्लुएंसी इतनी होगी कि स्पीकिंग में कोई मिस्टेक नहीं होगी आपकी, ना लिखने में ना स्पीकिंग में। राइट? सो सब कुछ हो चुका है। और फिर से रिवाइज कर देता हूं। कोई ये बताया था मैंने कि सामने आपको कोई ये कहता है कि आपकी इंग्लिश में यहां पे मिस्टेक है, आप ग्रामेटिकली रॉन्ग है या फिर मिस्टेक कर रहे हैं, तो अगर आपने इनको क्रैम नहीं किया तो वही सिचुएशन होगी। घर पे जाओ, डायरी उठाओ, देखो कि मैंने 2 साल पहले एक समझा था, पढ़ा था, उसमें क्या था, रूल क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं सही हूं नहीं हूं, इतना टाइम लगा। और आपको 3-4 घंटे तक टेंशन हुई कि माय गॉड गलती कैसे होगी, मिस्टेक कैसे होगी। और लेकिन इसको अच्छी तरह क्रैम किया होगा, जैसे पहाड़े हम रटते हैं, जैसे टेबल रटते हैं। अगर किसी को ये कहेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, तो वो कहेगा 2 5 10 नहीं होते, वो कहेगा नहीं होते हैं। तो कॉन्फिडेंस वहां से आएगा। ये आपके माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए स्टोर होगे, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला। फ्लुएंसी नहीं आने वाली, परफेक्शन नहीं आने वाली, अगर आप इसको क्रैम नहीं करते हो। अगर जैसे बताया गया वैसा नहीं करते हो, वो परफेक्शन नहीं आनी। राइट? और प्रूव्ड आपको बता दिया गया, प्रूव्ड है ये सब। ये हजारों स्टूडेंटों के ऊपर, वो चीज स्टूडेंट्स जो हैं उनके ऊपर ये प्रूव हो चुका है कि वो कितना परफेक्टली उस चीज को रिजल्ट देते हैं। ठीक है? ये नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं तो विदाउट एक्सपेरिमेंट। क्लियर? सब कुछ क्लियर हो गया। और इन सब के साथ कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, फिर एक सेंटेंस बना लो, फिर दूसरा बना लो, फिर तीसरा बना लो। इस तरह से जैसे स्टूडेंट्स को दिए जाते थे अराउंड 25 सेंटेंसेस बनाने के लिए, 25 सेंटेंसेस बनाने के लिए दिए जाते थे उनको। तो एक सेंटेंस के अराउंड 25 हो जाते थे। तो 25 इंटू 25 कितने हो गए? इतने सेंटेंसेस वो बनाते थे, इसलिए नेक्स्ट डे परफेक्शन के साथ मेरे सामने आते थे। ओके, सो एक बार रिवाइज कर देता हूं।
आइडेंटिफिकेशन ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, आइडेंटिफिकेशन पहचान ये है, आइडेंटिफिकेशन बिना आप कुछ नहीं कर सकते, कभी परफेक्ट नहीं बन सकते। आइडेंटिफिकेशन की पावर इतनी है कि यहां आइडेंटिफाई किए बिना आप ये नहीं बता पाओगे कौन सा टेंस है, बता नहीं पाओगे तो रूल रेगुलेशन जो है इसके रूल्स को सेट नहीं कर पाओगे, बोल नहीं पाओगे, फ्लुएंसी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, ग्रामर में इतनी मिस्टेक होगी पूछो मत। ओके, सो ये किस लिए है, ये किस लिए रखने हैं, ताकि ये जो रूल्स हैं वो सारे आपके जवान पे सेट हो जाएं। तीसरी बाकी ये है कि ये जो 6th और 7th ये 2 पॉइंट हैं, ये हर टेंस में चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में ये दोनों सेम ही रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी, इसको हर बार रटो। तो ये आइडेंटिफिकेशन होगी, ये रूल्स हो गए, ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। ये क्यों रखने हैं आपको पता है, ये हमेशा याद नहीं रखने, ये सिर्फ आपको ये वाले रूल आपकी जबान पे हमेशा के लिए सेट हो जाएं, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ये याद ना रखना पड़े, प्रैक्टिकली आपकी जबान पे सारे सेट हो जाए, इसलिए इसको रखने की जरूरत है। ये भूल जाओगे लेकिन फॉर्मेट जो है फॉर्मेट आपकी जबान पे सेट हो जाएगा। जब भी आप आई ही शीट एनी नेम सिंगुलर बोलोगे तो वाज अपने आप लग जाएगा, वी यू दे प्लूरल बोलोगे तो वर अपने आप लग जाएगा, नॉट अपनी जगह ऑटोमेटिकली लग जाएगा। जैसे होता है ना, वेयर वॉज ही प्लेइंग, वेयर वॉज ही नॉट प्लेइंग, ये वॉज और वेयर, ये नॉट, ये सब अपने आप ऑटोमेटिकली सही जगह पे फिक्स अपने आप लग जाएंगे। ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, ठीक है, क्लियर। ये किस लिए होता है, ये किस लिए रखना होता है, ये आइडेंटिफिकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है, अगर हम इसको हाइड कर लें तो सेंस ही नहीं बनता। सब कुछ क्लियर हो गया, ओके।